बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कस्टम्स इंटेलिजेंस कराची की बड़ी कार्रवाई, 3 अरब रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ ली। HSJ आइकॉन ने 14,000 मैट्रिक टन का तामीराती स्टील वेयरहाउस से निकाला गया। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, कस्टम इंटेलिजेंस कराची की बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 अरब रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ ली है। मैसेज HSJ आइकॉन ने हैदराबाद कस्टम कलेक्टर के जरिए तामीराती सरिया क्लियर कराया। 14,000 मैट्रिक टन से ज्यादा वजन का तामीराती स्टील प्राइवेट बॉन्ड वेरियर हाउस में जो है से निकाला गया है। मिली भगत से क्लियर कराए गए सरिये पर ड्यूटी, टैक्सेस और जुर्माने की रकम अदा नहीं की गई। क्लियर कराया गया सरिया कराची के तामीराती और मज़कूरा प्रोजेक्ट में जो इस्तेमाल किया गया मज़कूरा जो तामीराती कंपनी है मैसेज HSJ आइकॉन से मुंसलिक कंपनी है। कस्टम इंटेलिजेंस की जाने से मनी लॉन्ड्रिंग की दफात पर मबनी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और टैक्स फ्रॉड की FIR में मोहम्मद हनीफ जीवानी, अहमद हनीफ जीवानी और दीगर नामजद किए गए और मजीद तहकीकात की जा रही है। ठीक है अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजियत का बायस। कोरंगी 2.5 नंबर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग इजाफी बिलों ने जीना मुहाल कर दिया। मजीद बताएंगे हमना निसार। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं कोरंगी 2.5 नंबर 48B पे मौजूद हूँ, जहाँ बिजली की तवील लोड शेडिंग ने यहाँ के इलाका मकीनों की ज़िंदगी अचीरन कर दी है। यहाँ पे बिजली की तवील लोड शेडिंग के साथ साथ जो इजाफी बिल आते हैं उससे यहाँ के इलाका मकीन काफ़ी परेशान है। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनके घर पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है और क्या क्या काम मुतासिर होता है, कितना काम आपका रह जाता है बिजली की वजह से? बिजली की वजह से 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिजली पता ही नहीं होती है कहाँ है। और फिर बिजली की वजह से मोटर चलती है पानी की, सारा दिन हो जाता है बेकार, कोई काम नहीं कर सकते। गरीब लोगों को खुदारा मत तंग करें। जो एक मजदूर काम करने वाला 500-600 रुपये कमाने वाला बंदा वो 3-3 लाख रुपए कैसे दे? मेरी ये गवर्नमेंट से यही अपील है कि जिनके बिल इतने ज़्यादा हैं उनके बिल माफ़ किए जाएँ। हुकूमत से अपील करते दिखाई देते हैं यहाँ के इलाका मकीन कि जिस तरह इजाफी बिल आ रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए कोई ना कोई इकदाम उठाए जाएं। जी, कराची में मुल्जिमान को लगाम डालने के लिए पुलिस कोशां है। पुलिस मुकाबलों की तादाद में भी इजाफा हो गया। 10 माह में 140 मुल्जिमान को हलाक किया गया। मजमूई तौर पर 5,905 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। कराची में पुलिस की फुर्तियां मुल्जिमान से मुकाबलों में इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से 10 अक्टूबर तक 474 पुलिस मुकाबले हुए। रोजाना की बुनियाद पर पुलिस मुकाबलों में 3.53% से 5.17% इजाफा हुआ। यूं जख्मी और हलाक मुल्जिमान की शरह 4.27 से बढ़कर 5.92% हो गई। 10 माह में पुलिस मुकाबलों में 140 मुल्जिमान हलाक हुए, जबकि 1036 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मजमूई तौर पर 5,905 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। मुल्जिमान से मुख्तलिफ इकसाम का असला बरामद किया गया, जिसमें क्लशनकोफ, पिस्टल, राइफल, शॉटगन शामिल हैं, जबकि हैंड ग्रेनेड्स भी कब्जे में लिए गए। कराची के 3 अजला मलीर, कोरंगी और शर्की में हल्का बंदियों पर एतराज़ात। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी। जिला कोरंगी के एतराज़ात पर समात 1 नवंबर को होगी। मलीर और शर्की के एतराज़ात पर समात 2 नवंबर को होगी। समात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में होगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात लगाने वालों को तलब किया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहते हैं 5 नवंबर को सिर्फ और सिर्फ तीर चलेगा। चिड़िया घर और सफारी पार्क की मजीद बेहतरी के लिए इकदाम उठा रहे हैं। जियाले मेयर ने गुलिस्तान जौहर अंडरपास मजलूम फ़लस्तीनियों के नाम से मंसूब करने के लिए सिटी काउंसिल में करारदाद लाने का ऐलान भी कर दिया। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। मेयर कराची ने UC 13 सदर टाउन से कामयाबी के लिए कमर कस ली। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 5 नवंबर को UC 13 की आवाम भरपूर सपोर्ट करेगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में खिदमत के सिलसिले को जारी व सारी रखेंगे। 5 नवंबर को इलेक्शन होगा और मैं पुरुमीद हूँ कि जिस तरीके से इब्राहिम हैदरी की आवाम ने इतनी पुरजोर हिमायत की के मुकाबले में कोई नहीं खड़ा हुआ, मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह UC 13 का जो ये इंतखाब है इसके अंदर भी यहाँ की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करेगी। चिड़िया घर की बेहतरी और सफारी पार्क में जल्द जिप लाइन फाल होने का अंदिया देते हुए मेयर कराची का कहना था कि तफरीही मकामात की बेहतरी के साथ साथ माजूरों के लिए भी पार्क बनाए जा रहे हैं।
डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी है, डिसेबल्ड कम्युनिटी है, उनके लिए स्पेशल पार्क्स कराची शहर में होने चाहिए। तो हमने इसका भी फ़ैसला किया और आज मुझे खुशी होती है बताते हुए कि हमने 5 पार्क्स के ऊपर मुआहिदा किया है सी आर्ट्स के साथ कि 5 पार्क्स को हम डेवलप करेंगे जो कि डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड जो हमारे बच्चे हैं बच्चियाँ उनके लिए मुख्तस किए गए हैं। फलस्तीन में इसराइल की बर्बरियत की मजम्मत करते हुए मेयर कराची का कहना था कि पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि गुलिस्तान जौहर अंडरपास को मजलूम फ़लस्तीनियों की याद से मंसूब करेंगे। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। कराची में तब्दीली के हवाले से सिटी 21 की मस्बत रिपोर्टिंग के मेयर कराची भी मोतरफ हो गए। खुसूसी गुफ्तगू में सिटी 21 की तारीफ किए बिना ना रह सके। उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। और चिड़ियाघर में हमने देखा कि बैनुल-अक़वामी तर्ज के फ़िश एक्वेरियम का इफ्तिताह हुआ है, तो सफारी पार्क में मज़ीद क्या खुशखबरी देने जा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में शहरियों को? यार तुम इतनी मुस्बत रिपोर्टिंग करोगे तो लोग कहेंगे तुम शायद मेरी तुम्हारी कोई सेटिंग है। भाई मैं क्लियर करना चाहता हूँ मेरी से कोई सेटिंग नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर भी फोकस करें, जहाँ खामी है उनको भी उजागर करते हैं। मैं मुहिब शहर कायद के माहौल को बेहतर बनाने का आज़म यूएई कॉन्सुलेट और डीपी वर्ल्ड ने हाथ मिला लिया। कराची से मुल्क भर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। कराची को सरसब्ज रखने की कोशिश, यूएई कॉन्सुलेट और डीपी वर्ल्ड की मुश्तरका जद्दोजहद का आगाज। कौंसल जनरल यूएई बकीत अतीक अल रहमती के मुताबिक सरसब्ज और सेहतमंद कल के उन्वान से सैकड़ों मैंग्रोव के दरख्तों की शजरकारी की गई। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पुरअज़म है और जो कम्युनिटी इनकी देखभाल कर रही है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी बिजनेस कम्युनिटी, गवर्नमेंट, हाई लेवल, इनको सपोर्ट कर लो ताकि ये मैंग्रोव एक वाहिद दरख्त है जो माहौलियात के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, अपना बच्चों के फ्यूचर के लिए इनकी बहुत अहम किरदार है। बकीत अतीक अल रहमती का कहना है कि इस हवाले से यूएई कॉन्सुलेट कराची समेत मुल्क भर में माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए सेमिनार्स और वर्कशॉप्स करेंगे। मैंग्रोव्स न सिर्फ आबी हयात की बका के लिए बल्कि समंदरी आफात के खतरों को भी कम से कम करने में मुआविन साबित होते हैं। सलमान सलीम, सिटी 21 न्यूज़, कराची। निगरान सिंध सरकार ने महकमा जामियात बोर्ड के 18 और 19 ग्रेड के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी जामियात बोर्ड सहर इफ्तिखार का तबादला करके एडिशनल कमिश्नर 1 कराची तैनात किया गया है, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी जामियात बोर्ड फरहान अख्तर का तबादला करके डिप्टी सेक्रेटरी सेहत सिंध तैनात कर दिया गया है। रवा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:01 पर शुरू होगा। 2023 का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज होगा जो पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक रात 11:01 पर शुरू होगा। रात के 1:14 पर उरूज पर पहुंचेगा। चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 3:26 पर होगा। आम बाजारों में चीनी सस्ती, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी महंगी और 1 माह से गायब भी है, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी महंगी और 1 माह से गायब, शहरियों को शदीद मुश्किलात। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्टोर्स पर चीनी की कीमत में 8 रुपए इजाफा किया जा चुका है। हुक्काम की गफलत के बायस 1 माह से चीनी गायब भी है। शहरी कहते हैं कि चीनी का शुमार रोजमर्रा इस्तेमाल की अहम अशिया में होता है। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी पर सब्सिडी दे और फराहमी को यकीनी बनाए। चीनी की तो बहुत परेशानी होती है रोज़मर्रा की, ये तो ज़रूरत है हमारी असल में। तो हुकूमत को चाहिए कि चीनी यहाँ पे दस्तयाब करें कि और आटा भी हमारे लिए सस्ता करें। हम लोग रोज़ाना अपने काम धंधे छोड़ के यहाँ पे आते हैं, यूटिलिटी स्टोर पे लाइनें लगाते हैं आटे के लिए कि आटा सस्ता दे दें, चीनी सस्ती दे दें। तो फ़िलहाल तो यहाँ 1 महीने से चीनी आ नहीं रही है, तो बराए मेहरबानी ये चीनी को ज़रा दस्तयाब करें यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे कि हमारी सहूलत बन सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी BISP सार्फिन के लिए 109 रुपए और आम सारिफ के लिए 155 रुपए फ़ी किलो है, जबकि रिटेल की सतह पर चीनी 135 से 140 रुपए किलो तक दस्तयाब है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
دلکش اور چمچماتی گاڑیاں ایکسپو سینٹر کراچی میں پاکستان آٹو شو 2023 کا میلہ سج گیا۔ نمائش میں ایران، چین سمیت دیگر ممالک کے 150 کمپنیوں نے شرکت کی۔ اس حوالے سے وسیم افتخار کی رپورٹ۔ جدید اور دلکش گاڑیاں ایکسپو سینٹر میں لوگوں کی توجہ کا پاکستان آٹو شو 2023 میں گاڑیوں کا میلہ سج گیا۔ آٹو شو میں گاڑیاں، موٹر سائیکل اور ان کے اسپیئر پارٹس بنانے والی چین، ایران سمیت 150 کمپنیوں کی جدید ٹیکنالوجی کی شاہکار مصنوعات پیش کی گئیں۔ طالب علموں سمیت دیگر افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے مصنوعات میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پاکستانی کمپنیوں کی صلاحیتوں کو سراہا۔ تو ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، خاص طور پر ان پریویس ایئرز میں نا، اور آٹو میکرز کافی سیریس ہیں اس چیزوں میں نا، اور وہ اپنی نئی نئی پروڈکٹس شو کر رہے ہیں، لوگوں کا رجحان بڑھا رہے ہیں، لوگوں کا انٹرسٹ بڑھا رہے ہیں، تو دیٹس اے ویری گڈ تھنگ۔ اور اسی سے کیا ہوتا ہے، ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ہم لوگ انسپائر ہوتے ہیں چیزیں بنانے میں، نئی چیزیں موٹیویٹ کرنے میں۔ آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ تھنگ، اٹس اے ویری گڈ اپروچ۔ اچھا جی، میں نے یہاں پہ جو پارٹس دیکھے ہیں تو پاکستان میں ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں، تو وہ جو ہے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ کمپنیوں کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ نمائش کے ذریعے شرکاء کی جانب سے اچھا رد عمل ملا ہے۔ اس طرح کی سرگرمیوں سے کمپنیوں کو ایک چھت تلے اپنی مصنوعات متعارف کرانے کا موقع ملتا ہے۔ بہت اچھا فیڈ بیک ہے جی، آج تو فرسٹ ڈے ہے، ماشاءاللہ سے اچھی رونق لگی ہوئی ہے، یہاں پہ لوگ بڑا انکریج کر رہے ہیں اور آ کے ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اسٹال لگایا۔ آٹو شو میں پہلی مرتبہ ہیلتھ، پاکستان آٹو موبائلز اسپیئر پارٹس امپورٹرز اینڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن سمیت دیگر شعبوں سے متعلق مصنوعات بھی پیش کی گئیں۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ وسیم افتخار، City 21 نیوز۔ بیرونی قرض اور دیگر ادائیگی پر روپے کی قدر میں مزید کمی ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 48 پیسے مہنگا ہو کر 280 روپے 57 پیسے پر بند ہوا۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق بیرونی قرض اور درآمدی بل کی ادائیگی پر ڈالر کی طلب دیکھی گئی۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 48 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 9 پیسے سے بڑھ کر 280 روپے 57 پیسے پر بند ہوا۔ دوسری جانب اوپن ایکسچینج مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے کمی کے بعد 281 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ پی ایس او کے مختلف اداروں پر واجبات 765 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ اس میں پی آئی اے کے واجبات صرف 26 ارب 80 کروڑ روپے ہیں۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ پی ایس او کے پی آئی اے پر اصل واجبات کیا ہیں؟ کیا واجبات اتنے ہیں کہ فیول کی فراہمی بند کر دی جائے؟ حقائق کچھ اور کہانی بیان کر رہے ہیں۔ پی آئی اے کے مجموعی قرضے میں پی آئی اے کے قرض کا حجم بہت کم ہے۔ پی ایس او کے مختلف اداروں پر واجبات 750 ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پی ایس او کے پاور سیکٹر اور دیگر اداروں پر واجبات 765 ارب روپے وصول کرنے ہیں۔ پی ایس او کے سب سے زیادہ آر ایل این جی کے واجبات سوئی ناردرن گیس پر ہیں۔ سوئی ناردرن گیس نے پی ایس او کو 487 ارب روپے کی ادائیگی کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ایس او کے پاور سیکٹر پر واجبات 184 ارب روپے ہو چکے ہیں۔ ایس این جی پی ایل اور پاور سیکٹر کے اتنے بڑے واجبات کے باوجود پی ایس او نے ان کو فراہمی معطل نہیں کی۔ پی ایس او کو پی آئی اے نے گزشتہ 10 دنوں میں 1 ارب 4 کروڑ روپے سے زائد ادائیگی کی ہے، جبکہ پی آئی اے پر پی ایس او کے 26 ارب 80 کروڑ روپے کے مجموعی واجبات ہیں۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے پر 14 ارب 74 کروڑ روپے کے واجبات اور 11 ارب 93 کروڑ روپے لیٹ پیمنٹ سرچارج ہے۔ اگر پی آئی اے کے واجبات ہٹا دیں تو پی ایس او کے مجموعی واجبات 669 ارب روپے بنتا ہے۔ پی آئی اے کے واجبات پی ایس او کے مجموعی واجبات کا چند فیصد ہے۔ پی آئی اے کی جانب سے یومیہ ادائیگی کے باوجود مجموعی قرضوں میں معمولی حصہ ہونے پر سوالات کو جنم دیا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں پی ایس او کے منافع میں 18 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رواں مالی سال پہلے 3 ماہ میں منافع 21 ارب 90 کروڑ روپے ریکارڈ ہوا، جو گزشتہ مالی سال پہلے 3 ماہ میں 1 ارب 20 کروڑ روپے تھا۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ پی ایس او کے مالی سال 2023-24 کی پہلی سہ ماہی کی رپورٹ جاری۔ کمپنی کا منافع 21 ارب 90 کروڑ روپے رہا، جو گزشتہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 1 ارب 20 کروڑ تھا۔ مالی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا منافع 18 گنا بڑھا ہے۔ پی ایس او نے رواں مالی سال جولائی سے ستمبر میں ریکارڈ منافع کمایا ہے۔ فروخت 7% اضافے سے 920 ارب روپے رہی، جو گزشتہ مالی سال 862 ارب روپے تھی۔ رپورٹ کے مطابق جولائی سے ستمبر کے دوران سود قیمت میں 10 ارب 28 کروڑ روپے ادا کیے گئے، جو گزشتہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 4 ارب 76 کروڑ روپے تھے، جس کی بنیادی وجہ شرح سود میں اضافہ بنا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔